हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं गेहूँ छान रही थी क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा गेहूँ बीन लेती हूँ फटाफट से। तो फिर आटा गेहूँ पिसवा लिया जाएगा। और इनका भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, तो खाना पीना है जो वो भी मुझे जल्दी जल्दी उनको देना है। और मैं सोच रही हूँ इस समय कुछ बातें हैं जो डिस्कस करनी है आप लोगों से। लोगों का तो मुंह है, वो कुछ भी जो बोलना होता है वो बोल देते हैं। उनको नहीं समझ आता है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। वो चीज़ नहीं समझते हैं, बस जो भौंकना है वो भौंक देते हैं। बस उनको बस कहते हैं ना, रिएक्शन चैनल है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर किसी को कुछ भी बोल दो। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर बोला है मैंने तो वो टॉपिक ऐसा नहीं है। ठीक है, और अगर बोला है तो तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। बोला है तो बोला है। ठीक है, मैं ये क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर ये ख़त्म करती हूँ और उनकी जो भी वीडियो आएगी मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी, क्योंकि रिप्लाई देना बनता है। क्योंकि बिना फालतू का मेरे ऊपर रिएक्शन दे रही हैं, तो मैं तो भाई उनके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। चाहे उनको बुरा लगे तो एक बार लग जाए, 36 बार लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसी वीडियो बनाओगी जैसा रिप्लाई दूँगी मैं। ठीक है, और ये टॉपिक को छोड़ती हूँ, उनकी वीडियो आने तक वेट करती हूँ, फिर मैं उसके बाद ही रिप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैं खाना इनको दे चुकी थी और खाना वगैरह यहाँ पे हो चुका था। और मैं इनको नीचे तक छोड़ आई थी क्योंकि इनको जाना था ड्यूटी, तो ये चले गए थे फिर ड्यूटी। और थोड़ा सा मेरी सासू माँ हैं, चाची सासू, उनके पैर में थोड़ा सा मोच आ गया था, तो वहाँ पर बैठ गई थी। तो ये बर्तन वगैरह थोड़ा लेट साफ़ कर रही हूँ। और मैंने कहा किचन वगैरह फटाफट से साफ़ कर लेते, फिर आराम से बैठूँगी। और मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि यार मेरे को ना पता है क्या है कि मैं कम से कम, मेरी शादी हुई थी 2017 में। ठीक है, तो मैं एक पूरा बता रही हूँ आपसे। ठीक है, मेरी शादी हुई थी 2017 में, तो मैं 2017 ही में था या 2018 में, ऐसे ही था कुछ, नहीं 2017 ही में, 18 में ऐसे करके मुझे प्रेगनेंसी हुई थी। ठीक है, तो मेरा 3 महीने का मेरा मिसकैरेज हो गया उस टाइम। फिर उस टाइम के बाद 1-2 बार आया, तो ऐसे आता था, फिर मिसकैरेज हो जाता था, ऐसा होता था मेरे साथ। ठीक है, तो 2017 से मैं अभी तक दवाई खा रही हूँ। जब से खा ही रही हूँ, मुझे कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिला, कहीं से कहीं तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे बस अंदर से ये लगता है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों से बस डिसीज़न मांग रही हूँ। आप लोग जो बोलोगे मैं वैसा सोचूंगी करने के लिए। थोड़ा सा मुझे लगेगा, मुझे कहीं से तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि 7 साल पूरे होके 8 भी लग गई, 8 हो गए हैं, 8 साल हाँ पूरे हो जाएंगे फरवरी में। तो आप ये बताइए कि मैं इतने सालों से दवाई खा रही हूँ, मैं अंदर से ही इतनी तरीके से खोखली हो चुकी हूँ दवाई खा खा के, कि मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी हूँ ना। भले मैं दिखती हूँ, मोटी हूँ, सब कुछ हूँ, मगर इतनी ताकत नहीं है मेरे में। तो बस मैं इतना पूछना चाहूँगी आप लोगों से कि मैंने सोचा है कि मुझे इतने साल खाते खाते दवाई हो गई है, तो यार मैं सोच रही हूँ कि जब मेरा इतना बर्बाद हो रहा है पैसा, तो मुझे टेस्ट हुए भी करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। इस टॉपिक के लिए राय मांग रही हूँ आप लोगों से। जो भी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर रखना, क्योंकि मेरे को आपका एक कमेंट भी बहुत पॉजिटिव फील दे सकता है। क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए ये। और मैं टेस्ट बेबी की इसलिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सी लेडीज़ होंगी उन उस चीज़ की जानकारी होगी, लोगों को पता होगा, मुझे नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों से राय मांग रही हूँ। और दूसरी बात कि यहाँ पर क्या है कि मैं सजेशन इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करना है। और मैं दवाई कम से कम 8 साल पूरे हो गए दवाई लेते लेते, मुझे 8 साल पूरे होने वाले हैं, 7 साल पूरे हो चुके हैं दवाई लेते लेते। और मेरी महीने की 15,000 की मिनिमम, मेरे 15,000 की दवाई आती है महीने की। हफ्ते की मेरी 4 से 5,000 की 8 दिन की दवाई आती है। तो मेरे को समझ नहीं आता
जैसे भी 4-5-3 ऐसे करके मेरी दवाई आती है हफ्ते की, और मेरा कम से कम 15,000 रुपये की हर मंथ मुझे दवाई लेनी ही पड़ती है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को ना दवाई से कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। और मैंने 1-2 जगह ऐसा मतलब इस टॉपिक के बारे में पूछा भी है, तो कहाँ वहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ हाँ कंफर्म है कि हो जाएगा ऐसा वैसा उसके लिए टेस्ट बेबी के लिए। तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग मतलब अपना सवाल मतलब जवाब रखना, क्योंकि मैं आपसे बस पूछ रही हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और लोग जो बोलते हैं ना मेरे को अपना दिखा, भाई मैं अपना दिखा रही हूँ, अपनी वीडियो दिखा रही हूँ, अपनी ब्लॉगिंग दिखा रही हूँ। देखिए ज़रा, आप जाके देखते क्यों नहीं है, चेक क्यों नहीं करते? इसमें मेरी गलती नहीं है कि आप नहीं देखते हो, इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है जो आप नहीं देखते हो। देखो ज़रा, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं ब्लॉगिंग ही करती हूँ, आप देखो तो ज़रा जाके। आप ऐसे ही टॉन्ट नहीं मार सकते किसी पर। तो बस रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि आप देखिएगा। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी अपना ही दिखाने की। मैं मतलब जो मेरी जर्नी है, किस किस सिचुएशन में है, और मुझे क्या करना है आगे, और ये मैंने क्या सोचा है करने की, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोग अपने पॉजिटिव कमेंट मतलब करना, तो मुझे एक हौसला मिलेगा, और मुझे एक लगेगा, उम्मीद लगेगी कि हाँ, कि मुझे मतलब कोई ना को मतलब सपोर्ट करते हैं लोग, मुझे ऐसा लगेगा। क्योंकि ना अंदर से कहते हैं ना, इस हर एक औरत हर चीज़ से मतलब मैनेज कर लेगी, मगर एक औलाद और एक हस्बैंड के दुख से ना कहीं नहीं कर सकती। मगर मेरी ज़िंदगी में मेरा परिवार और मेरा हस्बैंड भगवान ने ऐसा दिया है ना कि पता नहीं मैंने कौन से अच्छे कर्म किए हैं, मतलब कौन से धोखे से अच्छे कर्म हो गए थे, तो जो आज मुझे ऐसा परिवार और ऐसा हस्बैंड मिला है। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ आप लोगों से, मगर बस एक कमी छोड़ दी भगवान ने कि मुझे बस बच्चे के दुख से रख दिया है। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों, मेरा कहीं कर्म अच्छा नहीं होगा, या कुछ तो मेरे से गलत हुआ होगा कि जो भगवान ने इस दुख से मुझे मतलब रखा हुआ है। तो प्लीज़ आप मुझे अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस पर मतलब इस टॉपिक पर डिस्कस चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ समझ मतलब बताइए, मुझे दवाई ही करनी चाहिए या फिर मुझे मतलब टेस्ट वे भी करा लेना चाहिए? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 7 साल हो गए मैं अभी तक मतलब मेरे घर वालों में मतलब मेरी जेठानियाँ, उनने भी बोला था कि तू इतना पैसा खर्च मत कर, तू इतना पैसा खर्च मत कर, तू ये पैसे सेव कर, और सेव करके जब लगे कि हाँ इतना पैसा हमारा हो गया है, अब हमें ये चीज़ करा लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से कम ही होते हैं जो मतलब नहीं होते हैं जिनके यहाँ बच्चे टेस्ट बेबी से मतलब फेल हो जाता है, मगर पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव बहुत कम दिखा है लोगों में, मगर पॉजिटिव ही होता है। जब तू ऐसे पैसे बर्बाद कर रही है, इतने पैसे ऐसे बर्बाद कर रही है, तो तू इकट्ठा करके एक बार लगा के तो देख, शायद भगवान सुन ले। तो मेरे को ना अभी मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एकदम 4-5 लाख रुपए लगाना, और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा। बस आप लोगों पर छोड़ दिया है मैंने, और अपने ठाकुर जी पे छोड़ दिया, बस ठाकुर जी जाने। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मुझे लगेगा कि आप कुछ समझा रहे हो, तो मुझे लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करना चाहिए। बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ, बस इतना जानती हूँ। और मैं टेस्ट बेबी के बारे में बस सोचा है मैंने, क्योंकि ना मैं जहाँ यहाँ से मैं दवाई ले रही हूँ, पहले भी मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देखते हो, मगर मतलब दिखाया है मैंने। वीडियो ज़रूर जाके देखना जहाँ से मैं दवाई लेती हूँ। हर डॉक्टर के यहाँ से ना ये नहीं है कि मैं 1 महीने दिखा लिया, 2 महीने दिखा लिया, बस यहाँ से हट गए, यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो यहाँ से बंद कर दिया, दूसरी जगह इलाज करवाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, मैंने 1-1 साल हर डॉक्टर के यहाँ दिखाया है, वेट किया है। और जहाँ मैं दिखा रही हूँ ना, वहाँ भी मेरे को कम से कम 3 से 4 महीने
हो गए हैं दवाई लेते लेते, मगर उन्होंने 3 महीने का मेरे से गारंटी मांगी थी, आपको 3 महीने में मैं मतलब आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मगर मुझे बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक रिजल्ट नहीं मिला। मगर हाँ, मुझे लगा था पिछले महीने था, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरा 1.5 महीना निकल गया था, यहाँ तक कि किट में भी मुझे पॉजिटिव बता रहा था, मगर पता नहीं ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। ऐसा अक्सर ही होता है, मैं 1.5 2 महीने 3 महीने ऐसे निकल जाता है, उसके बाद मेरा ब्लीडिंग हो जाता है। मतलब देखो, बोलने में तो गलत लगता है, लोग सोचेंगे क्या बोल देती है, मगर यार मुझे अपना बताना है तो सब कुछ बताना पड़ेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है सच बताएं तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि मतलब सब कुछ नॉर्मल नहीं है, बस क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। आप पे छोड़ा है, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और चाहती हूँ सपोर्ट आप लोगों से बस। और जिन लोगों जो ना देखते हो मेरी वीडियो तो देखिएगा, अपना दिखाती हूँ, देखो ज़रा जाके आँख खोल के तो समझ में आएगा आप लोगों को। मैं गई थी मार्केट, तो बस ये मंदिर था तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप ली, तो वीडियो को एंड करते मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। ये मंदिर था, बगल में ही मंदिर